आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव नंदपुर के बाहरी हिस्से में एक पुराना और खंडित कुआं था, जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि यह कुआं सैकड़ों साल पुराना है और इसमें एक भयानक आत्मा का वास है। यह आत्मा सफेद साड़ी में लिपटी हुई दिखती थी और उसकी लाल चमचमाती आंखें किसी को भी पत्थर की तरह जड़ कर सकती थीं। कहते हैं रात को कुएं के पास से गुजरने वाले लोगों को वह अपने पास बुलाती थी और जो उसकी बात मानता वह कभी लौटकर नहीं आता। शहर से आए राहुल ने जब इस कहानी को सुना तो उसने इसे मूर्खतापूर्ण अफवाह करार दिया। ये सब तुम्हारे डर की उपज है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, उसने ठहाका लगाते हुए कहा। गांव के कुछ युवक जो उसकी बातों से चिढ़ गए थे, उन्होंने उससे शर्त लगा डाली कि अगर वह सच में इतना निडर है तो रात के समय कुएं के पास जाकर कुछ देर खड़ा हो और देखे कि क्या होता है। राहुल ने इसे स्वीकार कर लिया। उसकी आंखों में शर्त जीतने की चमक थी। रात होते ही वह गांव के दोस्तों के साथ कुएं के पास पहुंचा। दोस्त दूर पेड़ों के पीछे छिपकर तमाशा देखने लगे और राहुल अकेले कुएं की ओर बढ़ा। कुएं के पास पहुंचते ही राहुल ने मजाकिया अंदाज में जोर से कहा, कहां है तेरी भूतनी, बुला ले अपनी चुड़ैल को। उसकी आवाज सुनकर रात के सन्नाटे में एक अजीब गूंज उठी। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया, इतना तेज कि पेड़ की पत्तियां कांपने लगीं। कुएं से गहरे डरावने स्वर में एक आवाज गूंजी, तुझे इंतजार था ना, तुझे आ गई मैं। राहुल का चेहरा थोड़ी देर के लिए फक्क पड़ गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और इसे अपनी कल्पना मानकर हंसने लगा। वह कुएं की जगत पर चढ़कर नीचे झांकने लगा। तभी उसकी हंसी रुक गई। कुएं की गहराई से दो जलती हुई लाल आंखें उसकी ओर देख रही थीं। राहुल झटके से पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जम गए, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे वहीं रोक रही हो। अचानक कुएं के अंदर से बालों को लहराते हुए एक सफेद साड़ी में लिपटी एक भूतनी हवा में तैरती हुई बाहर आई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका चेहरा इतना विकृत और डरावना था कि उसे देखकर दिल दहल जाए। भूतनी ने धीमे स्वर में कहा, ले आ गई मैं, अब चल मेरे साथ। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। भूतनी ने अपने लंबे धुंधले हाथों से उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। वह मदद के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। कुएं के पास खड़े राहुल के दोस्तों ने उसे छटपटाते हुए देखा, लेकिन अचानक वे भी अजीब सी थरथराहट महसूस करने लगे। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। एक पल में भूतनी राहुल को लेकर कुएं के अंदर समा गई। उसके बाद चारों ओर सन्नाटा पसर गया। अगले दिन सुबह गांव वाले कुएं के पास इकट्ठा हुए। कुएं के पास राहुल के कपड़े खून से सने पड़े थे। उनका दिल दहला देने वाला नजारा था। कपड़ों के साथ उसका सिर पड़ा हुआ था और उसकी आंखें फटी की फटी थीं। उस घटना के बाद से किसी ने भी उस कुएं की ओर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन रात होते ही वहां से एक डरावनी हंसी और चीखें सुनाई देने लगी। गांव वाले कहते हैं कि वह आत्मा अब भी अपनी अगली शिकार का इंतजार कर रही है। उस दिन के बाद जो भी उस कुएं के पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। आज भी लोग उस कुएं से दूर रहकर अपनी जान की सलामती की दुआ करते हैं।